हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे त्रिभुज में प्रश्न संख्या 3.2 चल रहा था। 3.2 में अभी तीसरा सवाल, पहला दूसरा हो चुका था, अभी तीसरा सवाल आज हम देखेंगे। अभी यहाँ पे दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी दिया है, त्रिभुज पीक्यूआर दिया है। इनकी सर्वांग क्षमता की कसौटियाँ लिखकर शेष सर्वांग सम घटकों के नाम लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एबीसी और पीक्यूआर दिए हुए हैं। इनमें कसौटियाँ लिखना है और सर्वांग सम घटकों के नाम भी यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे कसौटियाँ क्या आएगा, तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे पहले दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज पीक्यूआर और त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर। त्रिभुज पीक्यूआर और त्रिभुज एबीसी में हम देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि बीसी, अभी विकर्ण जो बीसी बन रहा है, विकर्ण बीसी और विकर्ण पी आर और विकर्ण बी सी, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। किस सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह से क्या किया है, दर्शाया गया है कि बी सी, यहाँ पे रेख बी सी मतलब विकर्ण लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे विकर्ण लिख देंगे कि विकर्ण बी सी जो है ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा, विकर्ण पी आर के सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग विकर्ण क्या लिख देंगे, पी आर। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। यहाँ पे दत्त मतलब दिया हुआ है, बरोबर। और भुजा ए बी, अभी भुजा ए बी में यहाँ पे भी चिन्ह से दर्शाया हुआ है, ए बी पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि भुजा ए बी ये सर्वांग सम होगा किसके, भुजा पी क्यू के। तो भुजा हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, पी क्यू। ए भी दिया है, तो यहाँ पे दिया है तो ए भी हम क्या लिख देंगे, दत्त में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम दोनों दत्त है तो दत्त में लिख दिए हैं। अभी देखेंगे ये दोनों त्रिभुज अभी यहाँ पे कर्ण और भुजा क्या आएगा, कर्ण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसलिए हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर या क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सर्वांग सम चिन्ह से यहाँ पे दर्शा देते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्यों, किससे, कर्ण भुजा, क्योंकि हम लोग कर्ण देखे और भुजा देखे, कर्ण भुजा प्रमेय से, बरोबर। क्योंकि बच्चों ये पहला हम कर्ण देखे हैं और दूसरा भुजा देखे, तो कर्ण भुजा से क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। तो अभी हम भुजा और देख लेते हैं, भुजा एसी। अभी भुजा एसी बचा हुआ है, भुजा एसी किसके बराबर होगा, किसके सर्वांग सम होगा, क्यों आर के सर्वांग सम होगा, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं किससे, कि भुजा एसी ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा, भुजा किससे, एसी किससे सर्वांग सम हो जाएगा, क्यों आर से। तो भुजा क्या लिखेंगे, क्यों आर लिख दिए। अब यहाँ पे क्यों सर्वांग सम हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुज की सर्वांग सम भुजाएं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो संगत भुजा है तो इसलिए संगत भुजा हम लोग लिख देंगे, बराबर। क्योंकि यहाँ पे भुजा लिखे हैं। कोण लेंगे तो हम लोग सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण लिखेंगे, भुजा लेंगे तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, ऐसे बच्चों हम लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम कोण देख लेते हैं। एसी, यहाँ पे ए सी बी मतलब ए वाला कोण, ए सी बी कोण ए सी बी ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा, कोण क्यू आर पी से, किससे, क्यू आर पी से, ये क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ये यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे सर्वांग सम, अभी सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोण लिए हैं, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण क्या लिखेंगे, संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण बरोबर होते हैं। तो ये बरोबर हो गया। और यहाँ पे अभी कोण सी हो गया, बरोबर। कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, अभी कोण बी किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी के बराबर हो जाएगा। कोण बी जो है वो पी के सर्वांग सम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा, कोण क्यू पी आर क्या लिखेंगे, क्यू पी आर इसके सर्वांग सम हो जाएगा, बरोबर। तो यहाँ पे इसमें ये दोनों क्या किससे लिखेंगे हम, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण, क्योंकि ये दोनों बच्चों कोण है, इसलिए सर्वांग सम त्रिभुज की जो संगत कोण होता है वो सर्वांग सम होता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज दोनों हो चुका है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं कर्ण भुजा से। इसलिए यहाँ पे भुजा जो है एसी और क्यू आर एक सर्वांग सम हो जाएंगे, किससे, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा से। और कोण दोनों कोण सी और बी, क्योंकि ए तो पहले से दिया है 90
तो बी और सी हम लोग क्या करेंगे, इसको किससे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो बच्चों यही सिद्ध करना था, क्योंकि यहाँ पे बोला था, क्या बोला था कि त्रिभुज ABC तथा PQR की सर्वांगसम की कसौटी लिखकर शेष सर्वांगसम घटकों के नाम लिखना है। अभी घटक हम लोग यहाँ पे लिख दिए, अभी कसौटी तो हम लोग कर्ण भुजा लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या, सर्वांगसम घटकों के नाम भी हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी यहाँ तीसरा सवाल हो चुका है, अभी हम चौथा देखेंगे। नेक्स्ट चौथा देख लेते हैं। तो बच्चों अभी चौथा क्या दिया है, त्रिभुज LMN तथा त्रिभुज PNM में LM ये बरोबर है PN और LN बरोबर है PM हो तो त्रिभुज की सर्वांगसमता की कसौटी लिखना है और शेष सर्वांगसम घटकों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों सर्वांगसम, अभी कसौटी लिखना है कि ये त्रिभुज क्यों सर्वांगसम हो रहा है, और शेष उसका सर्वांगसम घटकों के नाम भी लिखना है। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, LMN। तो ये LMN जो है ऐसा त्रिभुज बन रहा है, बरोबर, LMN ये त्रिभुज हो गया। और ये ऐसा त्रिभुज क्या बन रहा है, PNM ऐसा त्रिभुज बन रहा है, बराबर। दोनों त्रिभुज अभी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे अलग अलग से त्रिभुज बना के समझ सकते हैं। तो यहाँ पे PNM बराबर। तो यहाँ पे बच्चों अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो यहाँ पे कसौटी, अभी कसौटी जो बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अभी यहाँ पे देखेंगे दोनों त्रिभुज लेंगे कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज LMN तथा त्रिभुज कौन सा PNM में। तो इसमें बच्चों अभी इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी भुजा किसके सर्वांगसम है, LM अभी चिन्ह से दिया हुआ है कि LM, अभी LM किसके सर्वांगसम है, LM PN के सर्वांगसम है, चिन्ह से दर्शाया गया है कि LM एक किसके, PN, यहाँ पे दिया भी है LM ये PN के बराबर है और LN ये PM के बराबर है, बराबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, दोनों दिया है तो दोनों हम क्या करेंगे, दत्त में हम इसको लिख देंगे कि LM, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेख LM, तो LM एक किसके बराबर है, किसके सर्वांगसम है, रेख PN के बराबर। तो रेख क्या लिखेंगे, PN लिख देंगे। और क्या लिख देंगे, अभी एक और दिया है LN, अभी देखेंगे LN 2 लाइन से दर्शाया हुआ है। अभी LN किसके बराबर होगा, LN PM के बराबर है। तो हम लोग क्या देखेंगे, रेख LN यह किसके सर्वांगसम है, रेख PM के सर्वांगसम है। तो यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दत्त, क्योंकि दत्त से, क्योंकि दिया हुआ है इसलिए दत्त लिखेंगे। तो दत्त लिख दिए। अभी यहाँ पे देखेंगे कि बच्चों जो एक भुजा MN है, तो देखेंगे भुजा MN ये क्या है, दोनों त्रिभुज में ये भुजा आ रहा है, बराबर। ए वाला त्रिभुज लेंगे फिर भी ये भुजा आएगा और ए वाला त्रिभुज लेंगे फिर भी वो भुजा आएगा, मतलब एक कॉमन मतलब सामान्य भुजा। तो MN हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेख MN एक किसके सर्वांगसम हो जाएगा, रेख MN के सर्वांगसम हो जाएगा। और हम देख लेते हैं यहाँ सामान्य भुजा, हम लोग सामान्य भुजा यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सामान्य भुजा, कॉमन साइड, सामान्य भुजा हो गया। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे सामान्य भुजा से सर्वांगसम हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो कोण, अभी यहाँ पे अभी तीनों भुजा हो गए मतलब कसौटी कौन सी आएगी, क्योंकि कसौटी बोला है लिखने के लिए। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज, LMN और कौन सा त्रिभुज PNM ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे सर्वांगसम हो जाएंगे। किससे सर्वांगसम हो जाएंगे, यहाँ पे हम कसौटी क्या लिखेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं हैं, 1 2 3 तीनों भुजाएं हैं। तो यहाँ पे भू कसौटी, मतलब भुजा क्या आएगा, भुजा कसौटी, भुजा कसौटी हम लोग बच्चों यहाँ पे लिख देंगे। इससे क्या हो गया, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है। तो अभी यहाँ पे जो त्रिभुज यहाँ पे MLN और NPM जो दो कोण देखेंगे, दो कोण कौन कौन से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कौन कौन से कोण सर्वांग, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि शेष जो सर्वांगसम घटक के नाम भी लिखना है, क्योंकि भुजा तो हो गया, अभी भुजा हो गया तो कोण भी देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कौन कौन से कोण अभी किसके सर्वांगसम होंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अभी तीनों कोण, 3 भुजा हो गया तो 3 कोण देख लेते हैं। कोण यल और यहाँ पे यल किसके सर्वांगसम होगा, यल किसके सर्वांगसम हो जाएगा, यल P के सर्वांगसम हो जाएगा। ये यल किसके सर्वांगसम होगा, P के सर्वांगसम होगा, बरोबर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कोण
कहाँ से शुरू करेंगे, यम कोण यम पी एन, एम पी एन, इस सर्वांग सम हो जाएगा किससे, अभी हम लोग क्या लिए, यम एल, बीच में क्या लिए हैं, पी लिए हैं, बरोबर, एम पी एन, एम पी लिए हैं, एम पी एन, तो मतलब कहाँ से शुरू कर रहे हैं, यम से, बरोबर, यम से शुरू कर रहे हैं, यम पी एन, एम पी एन, तो ये भी क्या है, यम एल एन, तो यम एल एन लिख देंगे, बरोबर, यम एल यम एल एन, बरोबर, एक कोण क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों सर्वांग सम हो गया यम एल एन और एन पी एम, ये सर्वांग सम हो गया। अभी एक कोण तो हो गया, बरोबर, यहाँ पे पी और एल हो गया, ये दोनों कोण। अभी हम कौन सा कोण लेते हैं, अभी दो कोण बचा है, यम, अभी यम जो है किसके सर्वांग सम हो जाएगा, एन के सर्वांग सम हो जाएगा, बरोबर। तो अभी यम एन का लेते हैं, एल यम एन, कोण एल यम एन, एक इसके सर्वांग सम हो जाएगा, कोण एल यम एन लिए। अब इसको कैसे लेंगे, पी एन यम, पी एन यम, पी एन यम ले लिए। अब एक अभी एक कौन सा बच्चा है, ए वाला बच्चा है, बरोबर, एन यम के बराबर हो जाएगा, किसके, एन यम के बराबर हो जाएगा। तो कोण हम लोग क्या लिखेंगे, एल एन यम, एक इसके सर्वांग सम हो जाएगा, कोण पी एम एन के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे तीनों कोण सर्वांग सम हो गए, किससे, सर्वांग सम त्रिभुज, क्या लिखेंगे हम लोग, सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण से, बराबर, संगत कोण से हो गया। तो तीनों हम लोग संगत कोण से निकाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि सर्वांग सम घटकों के नाम से जो बच रहा है वो लिख देंगे, बराबर। तो बच्चों ये चौथा हो गया, तो बहुत ही ईजी था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ही देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पांचवा क्या दिया है, रेख ए बी, ए सर्वांग सम किसके, बी सी के बराबर है, और रेख ए डी किसके सर्वांग सम है, सी डी के सर्वांग सम है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी और सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी डी, बराबर। तो ये दोनों त्रिभुज देखेंगे कि सर्वांग सम है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या लेते हैं, अभी त्रिभुज दोनों ले लेते हैं, ए बी डी त्रिभुज, क्या लेंगे, ए बी डी तथा कौन सा त्रिभुज, ए बी डी और सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो दत्त, पहले हम दत्त में लिख लेंगे, रेख ए बी बी सी के बराबर है, रेख ए बी। तो पहले हम लिख लेते हैं कि रेख ए बी ए सर्वांग सम है किसके, रेख बी सी के सर्वांग सम है। और कौन सा रेख दिया है, अभी रेख यहाँ पे ए डी, रेख ए डी एक किसके सर्वांग सम है, रेख सी डी के सर्वांग सम है। एक दत्त है तो हम यहाँ पे दत्त लिख दिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है दत्त है, दत्त लिख दिए। तो यहाँ पे अभी सामान्य भुजा, दोनों में बच्चों देखेंगे दोनों त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज लेंगे फिर भी बी डी आएगा, ये त्रिभुज लेंगे फिर भी बी डी आएगा। तो यहाँ पे सामान्य भुजा भी लिख देते हैं कि रेख बी डी, अभी रेख है बी डी ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा, रेख बी डी के सर्वांग सम हो जाएगा, क्योंकि ये सामान्य भुजा है। तो बी डी हो गया, तो यहाँ पे हम दत्त नहीं है, हम क्या लिखेंगे, सामान्य भुजा लिख देंगे, बराबर। तो बच्चों देखेंगे तीन भुजा, क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजा आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कसौटी आ जाएगा, भू मतलब भुजा से, भुजा, क्योंकि एक भुजा इसके सर्वांग सम, इस भुजा के सर्वांग सम एक भुजा हो गया, और ये सामान्य भुजा है, सर्वांग सम होगा। तो इसके लिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज कौन से दोनों त्रिभुज, ए बी डी, ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज सी बी डी के, किससे, कौन सी कसौटी से, भुजा कसौटी से। तो बच्चों बहुत ही इजी था, 2 नंबर पे पूछ सकता है। और हम देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बरोबर। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखेंगे, तो बच्चों यहाँ पे कोण P बरोबर R दिया है कोण के, और रेख P क्यों, ये सर्वांग सम है किसके, रेख क्यों R। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज P क्यों T ये सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज आर क्यू एस के सर्वांग सम है। तो बच्चों सेम जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही करना है। अभी पांचवा चौथा जैसे किए हैं। अभी त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज पी क्यू टी तथा कौन सा त्रिभुज आर क्यू एस में। तो बच्चों देखेंगे एक त्रिभुज ए बन रहा है और एक त्रिभुज ए बन रहा है, बराबर। तो 2 त्रिभुज दिए हुए हैं। अभी दोनों त्रिभुज में अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन किसके सर्वांग सम होगा। तो यहाँ पे जो दिया है सबसे पहले जो दत्त दिया है, तो बच्चों पहले हम दत्त में लिख लेंगे, बरोबर। अब दत्त क्या दिया है कि कोण पहले दिया है, तो पहले कोण लिख लेते हैं कि कोण
पी, ये किसके सर्वांग सम, कोण आर के सर्वांग सम है, बरोबर। और क्या दिया है, अभी रेख है, रेख पी क्यों, यहाँ पे दिया है कि रेख जो है पी क्यों, ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा, रेख क्यों आर के सर्वांग सम हो जाएगा, बरोबर। इतना दिया है तो इतना हम क्या लिख देंगे, दत्त में लिख देंगे। तो बच्चों ये दत्त हो गया, दत्त हो गया। तो अभी देखेंगे कोण क्यों, बच्चों ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है, बरोबर। अगर हम क्यों टी पी लेंगे या त्रिभुज आर एस क्यों लेंगे, तो दोनों में क्यों कोण आ रहा है, तो कोण क्यों जो है ये क्या होगा, सामान्य कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान। जब सामान्य भुजा आएगा तो सामान्य भुजा लेंगे, सामान्य कोण आएगा तो सामान्य कोण। कोण क्यों ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा, कोण क्यों के सर्वांग सम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सामान्य कोण लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सामान्य दोनों में आ रहा है, सामान्य कोण, सामान्य कोण लिख देंगे। अब सामान्य कोण से दोनों कोण क्या हो जाएंगे, तभी कोण सर्वांग सम कोण के हो गए। तो देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों अभी इसलिए यहाँ पे त्रिभुज क्या हो गया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भुजा भुजा को से, किससे, भुजा भुजा कोण से। तो भुजा भुजा कोण से मतलब को, अभी यहाँ पे हम कितना भुजा देखे, यहाँ पे देखे दो भुजा, बराबर, दो भुजा देखे हैं, और दो भुजा नहीं, एक भुजा, सॉरी, एक भुजा देखे हैं और दो कोण देखे हैं। तो मतलब दो कोण, पहला कोण, दूसरा भुजा, तीसरा कोण, बराबर। तो मतलब एक को भू को से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज पी क्यू टी ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज आर क्यू एस के सर्वांग सम हो जाएगा। किससे, को भू को, मतलब कोण, कोण भुजा कोण से, कोण कसौटी से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। बच्चों बहुत ही इजी था। अभी हम लोग तीसरा चौथा पांचवा छठवां क्वेश्चन देखे, बहुत ही इजी था, 2 नंबर का पूछ सकता है। तो बच्चों कोई डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग अभी प्रश्न संग्रह, नेक्स्ट प्रश्न संग्रह हम लोग कौन सा देखेंगे, अभी 3.2 हुआ, अभी हम 3.2 के बाद देखेंगे नेक्स्ट 3.3 देखेंगे। तो बच्चों कोई डाउट रहेगा आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।